चेन्नई सुपर किंग्स क्या इस बार का आईपीएल जीतेगी? चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एमएस धोनी के साथ क्या फिर से वो कारनामा कर पाएगी? इसका सवाल हर कोई जानने की कोशिश में है। इस वीडियो में हम चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे, उसकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, चेन्नई का शेड्यूल क्या है, चेन्नई के किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, किन खिलाड़ियों को रिलीज किया है, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। और वो उनकी जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो भी आपको बताएंगे। सवाल आपसे भी रहेगा कि आप की प्लेइंग 11 बेस्ट क्या हो सकती है, आप भी बताइएगा। लेकिन शुरुआत में सारी चीजों को जानने से पहले चेन्नई का स्क्वाड क्या है वो आपको बताते हैं। चेन्नई के स्क्वाड की बात करें तो कप्तान एमएस धोनी है, मोइन अली हो गए, इसके अलावा दीपक चहर, कॉनवे हो गए, इसके अलावा तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, राज्यवर्धन हंगरकेकर, रविंद्र जडेजा, अजय मंडल, इसके अलावा मुकेश चौधरी, मथीशा पथिराना, अजिंक्य रहाणे और शेख रशीद। इसके अलावा अगर आप देखें सेंटनर इस टीम का हिस्सा है, सिमरजीत सिंह इस टीम का हिस्सा है, निशांत संधू इस टीम का हिस्सा है, प्रशांत सोलंकी जो स्पिनर है वो भी इस टीम का हिस्सा है। इसके अलावा अगर आप देखें तीक्षणा भी इस टीम का हिस्सा है, रचिन रविंद्र, शार्दुल ठाकुर, डेरल मिचेल। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर समीर रिजवी हो गए, मुस्तफिजुर रहमान और फिर अविनाश राव अरावली। ये है चेन्नई की टीम जो आईपीएल 2024 में बाकी टीमों से कॉम्पिटिट करने वाली है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, टीम की बात करेंगे, ताकत की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आईपीएल 2024 के लिए चेन्नई ने ऑक्शन में किन किन खिलाड़ियों को खरीदा है। अगर नए खिलाड़ियों की बात करें तो चेन्नई की टीम में डेरल मिचेल 14 करोड़ में इनको चेन्नई ने अपनी टीम में शामिल किया। इसके अलावा समीर रिजवी 8 करोड़ 40 लाख में इनको अपनी टीम में शामिल किया। इसके अलावा अगर आप देखें शार्दुल ठाकुर, मुस्तफिजुर रहमान हो गए, रचिन रविंद्र हो गए, इसके अलावा अविनाश को चेन्नई की टीम ने अपनी टीम में शामिल किया है। तो ये वो खिलाड़ियों की लिस्ट है जिनको उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। बाकी रिटेन की बात कर ली जाए तो कप्तान एमएस धोनी, मोइन अली, दीपक चहर, कॉनवे, इसके अलावा तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, राज्यवर्धन हंगरकेकर, रविंद्र जडेजा, इसके अलावा अजय मंडल, मुकेश चौधरी, मथीशा पथिराना, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, मिचेल सेंटनर, सिमरजीत सिंह, निशांत सिंधु, प्रशांत सोलंकी और महेश तीक्षणा। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको अगर बात कर ली जाए तो चेन्नई की टीम ने रिटेन किया हुआ था। और उन खिलाड़ियों पर अब बात कर लेते हैं इन्होंने रिलीज किसको किया। रिलीज की बात करें तो उन्होंने प्रेटोरियस को, स्टोक्स को, इसके अलावा अगर आप देखिए भगत वर्मा, इसके अलावा अगर आप देखें सेनापति को उन्होंने भी रिलीज कर दिया, अंबाती रायडू, काइल जेमिसन, आकाश सिंह और सिसांदा मगाला, इन्होंने इन खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। उसके अलावा हमने आपको जो शुरुआत में पूरा स्क्वाड बता दिया था। लेकिन अब बात चेन्नई के शेड्यूल की कर लेते हैं कि चेन्नई का आईपीएल 2024 में मुकाबले कब कब खेले जाएंगे। अगर पहले फेज के शेड्यूल की बात कर ली जाए तो चेन्नई के जो शुरुआत होगी, यानी कि आईपीएल की शुरुआत जो होगी 22 मार्च से, चेन्नई का पहला मुकाबला भी 22 मार्च को खेला जाएगा। आरसीबी के खिलाफ चेन्नई में मुकाबला होगा। 26 मार्च को चेन्नई का दूसरा मुकाबला गुजरात के खिलाफ है और यह मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। तीसरा मुकाबला 31 मार्च को है जो दिल्ली के खिलाफ विशाखापट्टनम में होगा। वहीं अपने पहले फेज जो अभी तक शेड्यूल जिसका आया हुआ है वहां पर अगर आप देखें तो चेन्नई का मुकाबला 2 अप्रैल को होगा हैदराबाद में, हैदराबाद की टीम के साथ। तो ये है अभी फर्स्ट फेज का सीएसके का शेड्यूल। तो ये हो गई चेन्नई के अभी तक की पूरी जानकारी। अब बात कर लेते हैं कि आईपीएल में चेन्नई की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, वो आइए बनाते हैं प्लेइंग 11। आज चेन्नई की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें अगर आप देखें ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आप पहले लिख के रख लीजिए, तो ऋतुराज गायकवाड़ हो गए। नंबर 2 की बात कर ली जाए क्योंकि वहां पर कॉनवे की चोटिल होने की खबर है कि वो शुरुआत में नहीं खेलेंगे या पूरा आईपीएल ही नहीं खेल पाएंगे। तो कॉनवे यहाँ पर अगर आप देखें ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। नंबर 3 पर रहाणे हो जाएंगे, शिवम दुबे नंबर 4 पर हो जाएंगे, डेरल मिचेल ये हो जाएंगे नंबर 5 पर, यानी कि डेरल मिचेल और रचिन रविंद्र दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा हो गए। इसके अलावा रविंद्र जडेजा हो गए, एमएस धोनी हो गए, इसके अलावा अगर आप देखें महेश तीक्षणा हो गए, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और मथीशा पथिराना। अगर मथीशा पथिराना की लाइन और लेंथ सही नहीं होती है तो धोनी यहाँ पर मुस्तफिजुर को भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि 4 जो फॉरेन प्लेयर हो गए वो हो गए आपके रचिन रविंद्र हो गए, इसके अलावा डेरल मिचेल हो गए और उसके अलावा अगर आप देखें महेश तीक्षणा हो गए और फिर मथीशा पथिराना।
अब यहाँ पर अगर चाहें तो तीक्ष्णा की जगह आप चाहें तो किसी और को खिला सकते हैं, डेरिल मिचेल की जगह आप मोइन अली को खिला सकते हैं, एक ऑप्शन और बन सकता है। पर यहाँ पर क्या रहेगा, ये तो आपके 11 खिलाड़ी हो गए, लेकिन एक जो है एक्स फैक्टर की बात करें वो है समीर रिजवी, जिनको 8 करोड़ 40 लाख में चेन्नई ने अपनी टीम में शामिल किया है, उनको तो खिलाना पड़ेगा ही। अब वो आएंगे यहाँ पर एज ए इम्पैक्ट सिचुएशन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए किसी गेंदबाज की जगह, इनके पास तो सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो सभी खेल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एज ए इम्पैक्ट प्लेयर समीर रिजवी को यूज किया जाएगा। तो ये चेन्नई की जो है प्लेइंग 11 हो गई। लेकिन अब हम ताकत की बात करें तो ताकत जो चेन्नई की इस पूरे स्क्वाड में मुझे नजर आती है वो है चेन्नई का जो ऑलराउंडर खिलाड़ियों का अच्छा खासा पूल है इनके पास पूरी टीम ऐसी है कि सारे ऑलराउंडर नजर आते हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मैं इम्पैक्ट लाएं किसकी जगह, तो ये तो इनकी ताकत हो गई। कमजोरी की बात करें तो इनके पास डेथ ओवर की गेंदबाजी के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन अगर आप देखें तो आपको नजर आएंगे दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, तो ये वो खिलाड़ी हैं जो इनको आप बहुत बेहतर ऑप्शन मानेंगे नहीं। तो यहाँ पर चेन्नई डेथ में मुस्तफिजुर, पथिराना, ये 1-2 ऑप्शन जरूर दिखेंगे, यहीं पर मात खा जाती है। तो आप मुकेश चौधरी को लेकर आओ, लेकिन सभी जो है एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए तो उस तरीके का नहीं है। तो मुझे लगता है कि डेथ ओवर की गेंदबाजी में चेन्नई की टीम जरूर फंस सकती है, लेकिन कप्तान MS धोनी है तो सब चलता है, ये भी आप मान सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इस तरीके से चेन्नई की पूरी स्क्वाड देखने के बाद और चेन्नई का पूरा ये एनालिसिस देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इस बार चेन्नई खिताब जीतेगी, या आपको कुछ प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव का भी अगर आपका सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।